भाई और बहनों, मैंने एक फिल्मी गाना सुना जिसके शब्द कुछ यूं थे, मैं करूं तो करैक्टर ढीला और वह करे तो रासलीला। सभी जानते हैं कि गाने में किया गया इशारा किसकी तरफ है। अब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को भी समझना चाहिए सत्य और असत्य का फर्क, सही और गलत का फर्क। हिंदू संस्कृति में प्रेम, अहिंसा और सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि किसी हवस के पुजारी द्वारा रचित ये पंक्तियां, मैं करूं तो करैक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला, जब गाने के रूप में बजती हैं तो लोग इसे सुनी अनसुनी कर जाते हैं। लोग हवस और प्रेम का अंतर भूलकर संगीत पर थिरकना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने समय के जीवित किसी भी साक्षात सत्य की तरह ही निर्विरोध महानायक हीरो थे। ऐसे व्यक्तित्व के सभी लोग दीवाने थे, चाहे लड़के हों या लड़कियां। यहाँ तक कि उनसे प्रेम करने वाले प्रतीक्षा करते थे कि उनके घर में कब माखन चोर आने वाला है। श्री कृष्ण द्वारा चराए जाने वाले मवेशी तक उनसे प्यार करते थे। गौओं से श्री कृष्ण के संपर्क, उनकी निकटता, उनके उत्कृष्ट ध्यान और सम्मान ही आज उन्हें गौ माता का दर्जा दिलाता है। ऐसे व्यक्तित्व और हीरो को कौन दीवाना ना था। और गांव की लड़कियों की क्या बिसार जो उनके आगे पीछे रहने को हमेशा लालायत रहती थी। श्री कृष्ण बचपन से ही ग्वालों की मंडली के प्रमुख, आज के शब्दों में बॉस ही नहीं, अपने एक शानदार, सक्षम, संपूर्ण, परिपक्व समझ और व्यवहार के मालिक भी थे। ऐसे सभी पर भारी, सक्षम, सुदृढ़, सशक्त व्यक्तित्व के लिए किसी भी कन्या की कल्पना में उन्हें अपना वर चुनना और उनके आगे पीछे होना स्वाभाविक ही है। पर संपूर्ण कला संपन्न ने राधा के संपूर्ण प्रेम को संपूर्ण प्रेम से पुरस्कृत किया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के खूबसूरत क्षण और दिन राधा जी, जो विवाहित थी, को दिए और प्रेम के प्रत्युत्तर प्रेम से निर्मल, निस्वार्थ, निष्कलंक भाव से पूरे विश्व में प्रेम को प्रमुख और प्रेम गाथा को अमर प्रेम बना दिया। इस गाथा ने मन में निर्मल, स्वच्छ, निस्वार्थ प्रेम और विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित स्थान दिला दिया। उसी प्रेम से वशीभूत लोग श्री कृष्ण से पहले उनके प्रेम राधा को प्रमुख रख राधे कृष्णा कह उठते हैं और आज तक कहते आ रहे हैं। आज के नसामुझ और मूर्ख लोग संभोग से प्रेम और प्रेम को संभोग और हवस की परिभाषा देने लगे हैं। इस सोच ने तन की सुंदरता की भूख तो उजागर कर दी है, पर मन की सुंदरता को तार तार कर छोड़ा है। श्री कृष्ण के प्रेम के रस में मीरा, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी जी, रसखान जी इत्यादि सभी डूबे रहते थे। ये प्रेम सिर्फ त्याग, निस्वार्थ, स्वच्छ और निर्मल है। ये मन में उदार, त्यागी, परोपकारी, सदास्य, मुक्त हस्त भाव प्रस्तुत करता है। साधारण शब्दों में ध्यान रखना और जान देना तक है। पर आजकल जिसे हम प्यार कहते हैं, वे एक दूसरे का निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करना, हवस की भूख मिटाने के लिए प्रयोजन और नियोजन करना, जो हर रोज पीड़ित महिलाओं को घोर कष्ट और प्रेक्षक और समीक्षक समाज को आघात देता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि कोई भी उनके संपर्क में आने के बाद प्रेम किए बिना रह ही नहीं पाता था। और औरत जात तो वैसे ही प्यार का अथाह सागर है। सच्चा प्रेम पूर्णता, निर्मल, स्वच्छ, सुंदर, निष्कलंक, निर्दोष, संपूर्ण, निस्वार्थ और दिव्य है। इसकी तुलना वैश्य वासना से करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। समस्या सिर्फ निंदा तक समाप्त हो तो ठीक है, पर यह समस्या नहीं, समाज पर संकट है। आज कदम कदम पर नैतिकता का हनन होने लगा है। गलत काम करने में शेखी और गैर कानूनी अनैतिक अपराध करने, दुष्कर्म करने में साहस, प्रताप या हीरोइज्म समझा जाने लगा है। ये सोच सिर्फ आजकल की नई पीढ़ी में, खासकर अनियंत्रित पीढ़ी में पनपती जा रही है। बहुत सारे भारतीय मेरी बात से सहमत होंगे अगर मैं कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा हमारी नैतिकता और समाज को खोखला कर रहा है। या जुर्म और मुजरिमों का पैसा उन्हें हीरो बनाने और दिखाने के लिए दिया जाता है। यहाँ डॉन मुजरिम नहीं, एक स्टंट करने वाला हीरो है। स्टाइलिश चोरियां और डकैतियों से परिपूर्ण फिल्में जैसे धूम इत्यादि नौजवान पीढ़ी को गलत कार्यों को करने के लिए, बेखौफ और बेपरवाह जिंदगी के लिए प्रेरित करती हैं। ये एक भयंकर संकेत है और नैतिकता के हनन की खतरनाक चेतावनी है। ये समाज के नैतिक ढांचे को खोखला कर रही है। हर रोज टीवी की प्रमुख खबरें समाज को शर्मसार और कलंकित करती हैं और अंधेरे भविष्य की इशारा करती हैं। ये हर रोज हर आदमी, हर घर और समाज को दूषित करती जा रही हैं। गलत से गलत काम, क्रूर, नृशंस कृत्य भी नई पीढ़ी हीरोइज्म के चस्के और चुस्कियां समझने लगी हैं। उनकी यह प्रक्रिया मुजरिमों को हीरो, नई पीढ़ी को विलन और समाज को पीड़ित बना रही है। दृढ़ प्रतिबद्धता, कार्यनिष्ठा और संकल्प के साथ पूरे प्रयास से ही इस समस्या के निवारण, समाधान और समापन के लिए कार्यरत रहना होगा। ये सब तब तक चलना चाहिए जब तक कि टीवी, रेडियो पर अच्छे गाने न बजने लगे और समाज को शर्मसार, शोकग्रस्त, व्यथित, कलंकित करने वाली खबरों की प्रमुखता प्रगति, उन्नति, सुधार, उत्थान और आनंद की खबरों में न परिवर्तित हो जाए। अगर आप इस सत्य से सहमत हैं तो इसे जरूर पसंद, लाइक करें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।